गुड मॉर्निंग। मैं सीमा नेगी फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। आज मैं बात करना चाहूँगी स्पिरिचुअलिटी के बारे में। विमेन एंड स्पिरिचुअलिटी। हमारी समाज में पुरुष स्पिरिचुअल लीडर्स काफ़ी रहे हैं, लेकिन महिलाओं की गिनती एज ए स्पिरिचुअल लीडर्स नाम मात्र के बराबर है। ऐसा नहीं है कि पुरुष महिलाओं से अधिक स्पिरिचुअल होते हैं या महिलाएं पुरुषों से अधिक स्पिरिचुअल होती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मन से की जाती है, आध्यात्मिकता मन से की जाती है। इसमें हमारी बाहरी शरीर यानी हमारा स्त्री या पुरुष होना मान्य नहीं है। पर हाँ, ये हमारे समाज में ऐसा ज़रूर है कि पुरुष शरीर में रहकर, पुरुष के आवरण में रहकर अपनी चीज़ों को इजीली पाया जा सकता है, इजीली कराया जा सकता है। जब भी परिवार का कोई सदस्य स्पिरिचुअलिटी की राह में चलता है या अधिक जाना शुरू करता है, तो घर वालों का इनसिक्योर होना लाजमी है। गौतम बुद्धा का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। कम ही सही पर फीमेल स्पिरिचुअल लीडर्स तो रही ही हैं, जैसे 20th सेंचुरी में आनंदमयी माँ, जिनको लिविंग काली भी बोला गया है। और भी कुछ नाम हैं, वो हैं आनंद मूर्ति गुरु माँ, माता अमृतानंदामयी देवी या अम्मा, श्री माता जी निर्मला देवी, श्री शारदा देवी, मीरा अल्फाजा। ये सभी महिलाएं समाज से लड़कर वहाँ तक पहुँची हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीवन में स्पिरिचुअलिटी किस हद तक ज़रूरी है। ये तो हम महिलाएं जानती ही हैं कि हमें अपने जीवन में कितने विभिन्न प्रकार के किरदार निभाने पड़ते हैं। बेटी का, बहू का, माँ का, पत्नी का। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर परिवार को त्याग कर ही स्पिरिचुअलिटी की जाए। किसी भी ग्रंथ में ये नहीं कहा गया है कि सब कुछ त्याग कर, सब कुछ छोड़कर ही स्पिरिचुअलिटी पाई जा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम स्पिरिचुअलिटी की राह में जाना क्यों चाहते हैं? मेरे अनुसार हम स्पिरिचुअलिटी की राह में जाना चाहते हैं क्योंकि हम ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, पीस पाना चाहते हैं, यानी हम शांति और सुख का अनुभव करना चाहते हैं। इसीलिए हम स्पिरिचुअलिटी की राह में जाना चाहते हैं। अगर हम कोई नया कपड़ा, नया सामान जैसे गाड़ी, घर का फर्नीचर या कुछ भी खरीदते हैं तो हमें एक हैप्पीनेस मिलती है, खुशी मिलती है। पर इस तरह की खुशियाँ टेम्परेरी हैप्पीनेस होती हैं। हर कोई इंसान उस परमानेंट हैप्पीनेस की तलाश में रहता है और इसीलिए वो स्पिरिचुअलिटी की राह में जाना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी की राह में चलकर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी ज़रूर, लेकिन उनको फेस करने का, उनसे जूझने का हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम हर चीज़ को एक अलग तरीके से हैंडल करना सीख जाते हैं। हर चीज़ को एक पॉजिटिव एंगल हम देके उस चीज़ से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम महिलाएं अपनी अनसुलझी तरह तरह की जिम्मेदारियों से भरी जीवन में किस तरह से आध्यात्मिकता यानी पीसफुलनेस, ब्लिसफुलनेस और हैप्पीनेस की राह में चलें, तो यही मैं आपको बताने चाहूँगी। सबसे पहले बड़े से बड़े ग्रंथों में लिखा है कि कर्म ही पूजा है। अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेग्लेक्ट करके आध्यात्मिकता में सुकून नहीं पा सकते। तो हमें अपने कर्मों के साथ साथ ही इस राह में चलना होगा। नंबर 2, हमें अपने काम करते करते ही अपना जाप करते रहना चाहिए। मैं जानती हूँ कि कई बार हम इंसान हैं, हमारा ध्यान भटकता है, लेकिन फिर से हमें उसको वापस लाके वो चीज़ करते रहनी चाहिए, क्योंकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नेग्लेक्ट करके, परिवार वालों को दुखी करके कभी भी वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाएंगे।
स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम गेरुए वस्त्र पहन, सफ़ेद वस्त्र पहन ही स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। ये हमारी एक मानसिक धारणा सी बन चुकी है कि जो सिंपली ड्रेस्ड है यानी वो बड़ा ही स्पिरिचुअल पर्सन है, और जो फुल्ली ड्रेस्ड है वो नहीं। क्योंकि बाहरी आवरण से हम स्पिरिचुअलिटी का हमारे जीवन में कोई भी लेना देना नहीं है। अगर हमारे इतने सभी देवी देवता इतने सुंदर श्रृंगार और वेशभूषा में रहते हैं, तो वो कैसे अपने भक्तों को सिंपल तरीके से देखना पसंद करेंगे। और पहनने ओढ़ने को लेकर सभी की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जिस तरह किसी भी मंजिल तक, किसी भी गोल तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी को पाने के लिए और उस राह पे चलने के लिए भी डिसिप्लिन और डिटर्मिनेशन का होना बहुत ज़रूरी। स्पिरिचुअलिटी को देखा नहीं जा सकता है, पर इसकी राह पर चलकर इसको अनुभव ज़रूर किया जा सकता है। जब हम हर जीव में शुद्ध आत्मा का अनुभव करें, जब हम एक सड़क में चलने वाले जानवर में भी प्रभु का दर्शन करें, जब हमारे अंदर क्षमा दया की भावना आए, यही है स्पिरिचुअलिटी, कुछ अलग नहीं। बस जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने अच्छे कर्मों को करते हुए इस राह पर चलें। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, और अपनी श्री शक्ति चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।